गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये है कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 2। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब बाय द स्टेट इक्वेशन डॉट एक्स टी इज इक्वल टू -2xt प्लस 2ut एंड yt आपको दिया हुआ है। देखिए, आई डोंट नीड टू रीड द एंटायर क्वेश्चन क्योंकि इसमें इक्वेशंस बहुत हैं। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं। डॉट एक्स टी इज इक्वल टू -2xt प्लस ट्वाइस ut, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है yt इज इक्वल टू 0.5 ऑफ xt, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब आप देखिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, आपके पास क्या आएगा, s ऑफ xs इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज -2xs प्लस दिस इज ट्वाइस us। अब आप देखिए एक्सेस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा s प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू एस। ऐसी तो ट्रांसफर फंक्शन निकलता है। अब आप निकालिए एक्स एस इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस ऑफ यू एस बाय एस प्लस 2, ये हो जाता है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेकेंड इक्वेशन का लेंगे। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, आई हैव हाउ मच, दिस इज y ऑफ s is equal to 0.5 of xs. Okay, now this is ys and just put down the value of xs. This will be equal to 0.5 into twice of us by s plus 2, यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1, तो ये हो जाएगा ys by us, दिस इज इक्वल टू 1 by s plus 2। सो द राइट आंसर विल बी दिस डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम गिवन बाय द, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। The zero input response, that is ZIR, of a system given by the state space equation is, पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए ये है आपका AX और इसकी इनिशियल वैल्यूज दी हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले SI माइनस A। ठीक है, अब जब आप ये निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं SS00 एंड माइनस A कितना दिया हुआ है, 1110। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे निकलेगा, s माइनस 1, देन दिस इज 0, देन 0 माइनस 1 इज 1, देन s माइनस 1, यही निकलेगा। अब आप इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। मैंने आपको बताया था A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A होता है, तो यहाँ पे एडजॉइंट A ट्रांसपोज से निकलता है। पहले हम निकालेंगे SI माइनस A का होल इनवर्स, तो ये कैसे निकलेगा, पहले इसका निकालेंगे इनवर्स। कैसे, यहाँ पे साइन चेंज करिए, जरा साइन चेंज करके देखिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर s माइनस 1, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, s माइनस 1, दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस 1, यही होगा, दिस इज योर इनवर्स। और यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कैसे होगा, s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस आई माइनस ए का होल इनवर्स कितना निकलेगा, दिस इज हाउ मच, जब आप पूरा डिवाइड करेंगे 1 बाय एस माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1 बाय एस माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 बाय एस माइनस 1। जब आप ये पूरा लिख लेंगे तो हमें क्या करना है इसके बारे में, अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा, दैट विल बी इन टी, यही होगा ना। तो आप देखिए, मैं अगर इसको लिखूं, कहाँ पे, एक तो ये मार्कर भी छूट जाता है, रुकिए, आई नीड टू चेंज दिस मार्कर। अब मैं क्या करूंगी इसका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ एस आई माइनस ए का होल इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर ए टी, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है ना ये, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हाउ मच, आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले, e टू द पावर टी 0 and this is what, this is t e to the power t and this is what, again e to the power t, because L of e a t कितना होता है, 1 upon s minus a, Laplace transform of this function is this much। अब आप इसमें देखिए हमें क्या निकालना है, इसने पूछा है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। जीरो इनपुट रिस्पॉन्स में हमें क्या निकालना पड़ेगा, x, ये फॉर्मूला होता है एक्स टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए टी एंड x ऑफ जीरो, ये इनिशियल कंडीशन है। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, e टू दी पावर t, t e टू दी पावर t, 0 e टू दी पावर t एंड हाउ मच इज x0, दिस इज 1 0, ये जो इक्वेशन लिखी है ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू 1, दिस इज, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, आपके कॉलम्स 2 है, रोज 2 है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, और इसमें क्या है, रोज 2 है एंड कॉलम 1 है, तो ये 2 क्रॉस 1 का है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर t इंटू 1 प्लस 0,
देन टी ई टू दी पावर टी इंटू 1 प्लस ई टू दी पावर टी इंटू 0, तो कितना हो जाएगा ई टू दी पावर टी एंड दिस इज टी ई टू दी पावर टी, ये हो जाएगा ना। तो आप देखिए आपका आंसर कितना आएगा, आपका आउट ऑफ द ये ई टू दी पावर टी टी ई टू दी पावर टी है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन होगा सी। रुकिए, मैं आपको क्वेश्चन इसीलिए नहीं अभी दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं फिर क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। द स्टेट वेरिएबल इक्वेशंस ऑफ ए सिस्टम आर, देखिए क्वेश्चंस बहुत टफ टफ भी है मेरे पास, लेकिन मैं वही क्वेश्चंस मैं रैंडमली लाई हूँ जो आपको इजीली समझा सकूं, नहीं तो वो समझ में भी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें क्या दिया है, आप इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं डॉट x1 डॉट x2, ऐसे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इस क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी -3 -1 एंड दिस विल बी 2 0, और ये कितना हो जाएगा आपका x1 x2, यही हो जाएगा। एंड प्लस हाउ मच दिस इज आपके पास क्या होता है डॉट x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, तो ये तो a ही हो गया ना, ये तो a ही हो गया, ये b है, यहाँ पे ये 0 u है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 0, क्योंकि इसका u का कोफिशिएंट फर्स्ट में ये है, तो ये हो जाएगा और यहाँ पे u हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें y की वैल्यू देखिए, y इज इक्वल टू हाउ मच, ये है सी एक्स प्लस डी यू, इस फॉर्म में होता है ना, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका 1 0, and this is how much, this is x1 x2 and this is how much cx and plus du, ये कितना हो जाएगा 1 0 and this is u, यही होगा ना क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसमें यही दिया है, दिस इज ऑल्सो 1, इसको इस ऐसे ही लिखते हैं। अब आप इसमें देखिए हमें क्या बताना है, कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल बताना है, तो पहले तो हम कंट्रोलेबल का चेक करेंगे, QC इज इक्वल टू हाउ मच, B इज टू AB, ठीक है, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर ए एक्स प्लस बी यू, तो ए देखिए ये कितना है आपका -3 2 -1 0, और बी कितना दिया है आपका 1 0, तो आप इसमें देखिए कितना हो जाएगा -3 इंटू 1 दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ओके, प्लस -1 इंटू 0, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 -1 -4 एंड 2, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये आप देखिए -3 2 कैसे आ रहा है, रुके रुके, -3 -1 2 0 1 0, आपने कैसे किया -3 इंटू 1 -3 इंटू 1, अच्छा हाँ हाँ सॉरी ये तो 0 हो गया ना, तो ये -3 आएगा एंड दिस इज 2 आएगा, ओके। अब आप निकालेंगे जब कंट्रोलेबल निकालने के लिए QC निकालेंगे, तो B की वैल्यू कितनी दी है 1 0 -3 2, ये B हो गया, ये AB हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2 इंटू 1 माइनस -3 इंटू 0, तो ये आंसर 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, तो यानी कि ये और ये गलत है क्योंकि ये नॉट कंट्रोलेबल दिखा रहा है। अब ए और सी डी में से हमें चूज करना है, ठीक है। अब हमें निकालना है ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल के केस में आई जस्ट चेंज द मार्कर, इसमें मैंने लिखती हूँ दिस इज इक्वल टू सी टी इज टू ए टी सी टी, एंड दिस शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू, ये मैट्रिक्स फॉर्म में इस फॉर्म में ऐसे लिखना है, दिस शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप पहले सी टी निकालिए, सी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 1 0 दिया था, 1 0 इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, एंड देन ATCT निकालिए, ATCT कैसे निकालेंगे, पहले आप A ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले आप A ट्रांसपोज निकालिए, तो A ट्रांसपोज कैसे -3 2 -1 0, तो ये हो जाएगा -3 2 -1 0, और फिर आप -3 2 -1 0, अब आप यहाँ पे निकालेंगे ATCT यानी कि प्रोडक्ट करेंगे, तो -3 -1 2 0, और CT कितना दिया 1 0, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, दैट मीन्स इट विल बी -3 एंड दिस विल बी -1। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए जरा, इधर ऑब्जर्वेबल की वैल्यू रखिए, Q ऑब्जर्वेबल इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज CT इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, दिस इज योर 1 0 एंड ATCT इज -3 -1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी 1 इंटू -1 एंड दिस इज -3 इंटू 0, तो ये वैल्यू जाएगी -1 एंड -0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका मतलब ये कंट्रोलेबल एंड ऑब्जर्वेबल दोनों है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन A is equal to 1 0 0 1, the state transition matrix is, this is your थर्ड क्वेश्चन ना, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है ये, आई थिंक
रुकिए 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 रुकिए, 1 2, ये नहीं है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, गलती से है ये, एक्चुअली ये प्रॉब्लम यही है ना, रुकिए। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ, आई एम सॉरी। ये वाला आपका सेकंड क्वेश्चन है, ओके। ये वाला आपका थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ गिवन A इज इक्वल टू दिस मच, द STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज, देखिए और भी कोई क्वेश्चन है? 1 2 3, नहीं 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 मुझसे गलती हो रही है, सॉरी सॉरी। ये जो है आपका क्वेश्चंस के ऊपर मत जाइए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। गिवन A इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो रही है, सॉरी। ये A दिया है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स पूछा है, क्वेश्चन पे मत जाइए, आप आंसर देखिए। देखिए इसको हमें e⁻৮t निकालना है। देखिए हम पहले निकालेंगे Si-A, ठीक है। अब इस केस में आप देखिए कितना हो जाएगा, S0 0 माइनस A इज हाउ मच, 1 0 0 1। अब ये कितना हो जाएगा, S-1 0 0 S-1। अब आप इसमें क्या निकालेंगे, e⁻80 निकालना है, स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स Si-A का होल इनवर्स। जब ये निकालेंगे तो आप जरा देखिए, ये मैंने निकाला भी था। इसके लिए आप देखिए, इसको पहले इनवर्स निकालेंगे, इसको इनवर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू होगी S-1 S-1 0 0, और ये कितना होगा 1/S-1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर Si-A का होल इनवर्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 1/S-1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1/S-1। जब आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ Si-A का होल इनवर्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी e⁻t 0, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ये भी 0 एंड e⁻t। तो आप देखिए इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन। ये मैंने आज 4 क्वेश्चंस कराए हैं एक्चुअली, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन कराया है, सॉरी, है ना। क्वेश्चन पे मत जाइए, आज थोड़े से मैंने रैंडम क्वेश्चंस लिए थे क्योंकि आगे बहुत टफ क्वेश्चंस थे, तो पहले आपको इजी इजी लैंग्वेज में समझाना चाहिए ना, ये फर्स्ट है, ओके। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, बिना कंट्रोल्स के तो आपका कोई भी पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, कंट्रोल्स आती ही आती है। तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वीडियोस थोड़े छोटे इसलिए बना रही हूँ ताकि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को ढाल लें, ठीक है। टिल देन गुड बाय, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।